हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डिविजन्स का कंसेप्ट। अबेकस पर डिविजन्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिविजन्स की जनरल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है 384 डिवाइड बाय 8 दैट इज 48। तो इसमें जो 384 है इसको बोलते हैं डिविडेंड and 8 is the divisor and 48 that is quotient, जो भी आंसर आया है। तो हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखा था। एक बार मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स का क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 48 मल्टीप्लाई बाय द 8 दैट इज 384। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेंट है 48 जिसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 384। और यहां पर डिविजन्स में हमने जो डिविडेंड लिया है वो है 384 और डिवाइड किया है हमने 8 से, आंसर आ रहा है 48। ये जो डिविजन्स है वो मल्टीप्लिकेशंस का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि यदि हम 48 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमको 384 आता है। सेम थिंग यदि हम 384 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 48 आएगा, या 384 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स में रिलेशंस है कि जब हम डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डिविडेंड मिलता है। तो डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। ऐसे डिविजन्स जिसमें रिमाइंडर मिलता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहां पर 20 डिवाइड बाय 3 दैट इज 6 एंड प्लस 2। तो यहां पर क्या किया हमने 3 इंटू 6 18, जो 20 को डिवाइड करने के लिए हमने जो मैक्सिमम नंबर 3 का जो मल्टीप्लायर है मैक्सिमम, जैसे 3 8 6 जा 18, इसमें से मैक्सिमम 18 माइनस कर सकते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा कोसेंट। तो 20 माइनस 18 रिमाइंडर आएगा 2। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 6 रिमाइंडर 2। 6 इज द कोसेंट एंड 2 इज द रिमाइंडर। नाउ अभी इसके बाद हम देखते हैं कि 2 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट डिविजन्स हम अबेकस पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अबेकस की जो रॉड्स होती हैं उन रॉड्स को उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये यूनिट रॉड है और यूनिट रॉड के लेफ्ट हैंड साइड की रॉड्स को हमने पढ़ा था। यूनिट रॉड दैट मींस वंस रॉड। वंस रॉड के लेफ्ट हैंड साइड में है टेंस रॉड या इसको सेकेंड रॉड बोलते हैं, और उसके बाद जो रॉड आएगी उसको थर्ड रॉड या 100 रॉड बोलेंगे। मगर हम डिविजन्स जब हम अबेकस पे करते हैं तो हम उसमें यूनिट रॉड के राइट हैंड साइड वाली रॉड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो यूनिट रॉड के जो राइट हैंड में रॉड होती है उसको हम 0 रॉड बोलते हैं। उसके बाद जो रॉड होती है उसको -1 रॉड, और उसके बाद जो रॉड होती है -2, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे दैट इज -3 -4 लाइक दिस। सबसे पहला रूल है जब हम अबेकस पे डिविजन्स करते हैं तो जो डिविडेंड सेटिंग, डिविडेंड को सेट करना होता है रॉड पर, उसके लिए जो फॉर्मूला है या रूल है वो है, जैसे कि ये 2 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट है। तो यहां पर हम 2 डिजिट जो डिविडेंड है उसका 2 लेंगे, डिवीजन साइंस का -1, और जो डिवाइजर है मतलब 1 डिजिट का ये डिवाइजर है तो यहां पर 1 डिजिट है तो यहां भी -1 लेंगे। तो यहां पर हमने 2 डिजिट का 2 लिया, डिवीजन साइन का -1 और -1 डिवाइजर का,
तो ये 1 डिजिट का है इसलिए -1 लिया है, तो 2 - 1 दैट इज 0। तो डिविडेंड की जो सेटिंग होगी वो 0 रॉड पर होगी, और ये 0 रॉड कहाँ है? यूनिट रॉड के राइट हैंड साइड है, उस पे हमने ये 96 हमने सेट किया। अब देखेंगे अब कोसेंट्स कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। अब हमको पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि हमको 6 से डिवाइड करना है 96 को, तो इसका पहला डिजिट कंपेयर करेंगे, तो पहला डिजिट 9 है, तो चेक करेंगे कि क्या 9 में से 6 को 9 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 9 से बड़ा नंबर 6 से बड़ा नंबर है, तो 6 बन जा 6, तो हम यहां से -6 करेंगे। और जो कोसेंट का सेटिंग है वो कैसे होगा? जो हमने यहां पर 9 लिया है, 9 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से 0 रॉड से 1 रॉड जंप करके या 1 रॉड छोड़ के, तो यहां पर आएगा सेकेंड रॉड पर या 10th रॉड पे 1 आएगा, और -6 को हम -6 इसमें से कर देंगे। यहां हमने -6 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब जो नंबर बच रहा है वो है 36। अब देखते हैं इसका जो पहला नंबर है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब ये 6 से छोटा है, तो यहां पर हम दोनों नंबर लेंगे, तो 36। अब 6 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 36 उसमें से कितना मैक्सिमम माइनस हो सकता है, तो 6 जा 36। अब देखो कोसेंट आएगा सेकेंड नंबर 36, तो यहां से ये लास्ट नंबर यहां से लिया है, यहां से एक रॉड जंप किया, तो यहां पर आया 6, और यहां से हमने -36 कर दिया। तो हमारे पास जो कोसेंट बच गया है वो बचा है 16, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। सो दैट इज द वी कैन से दैट 96 डिवाइड बाय 6 दैट इज 16 एंड रिमाइंडर 0। नेक्स्ट अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, वो हम लेते हैं 3 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट का। तो सबसे पहले उसी के जो रूल हमने लगाया था कि सबसे पहले अबेकस पे हमको डिविडेंड सेटिंग करना पड़ेगा। डिविडेंड सेटिंग का जो रूल है, ये जो डिविडेंड में कितने डिजिट हैं 3, डिवीजन साइन का -1 और डिवाइजर साइन का इसमें 1 डिजिट है डिवाइजर में, उसमें -1। सो 3 - 1 इट इज 1। तो हम जो डिविडेंड सेटिंग करेंगे वो वंस रॉड से करेंगे। तो वंस रॉड पे हमने लिया 582। सो 582 लिया। अब यहां इसको 6 से डिवाइड करेंगे। पहला नंबर हमने कंपेयर किया, ये 6 से छोटा है, तो हमको 58 लेना होगा। 58 लेंगे, और अब हम 6 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 58 से ज्यादा ना हो, या हम बोल सकते 58 में से मैक्सिमम कितना 6 का मल्टीपल माइनस हो सकता है। तो 6 9 जा होता है 54। तो यहां से ये 58 है, यहां 8 वाली रॉड से एक रॉड जंप करके माने सेकेंड रॉड पे हमने 9 लिया, और यहां से हम -54 करेंगे। तो सबसे पहले हमने -50 किया, और -4 के लिए जो फार्मूला होगा +1 - 5। सो +1 लेंगे हम और -5 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 42। तो यहां पर अभी हमारे पास 42 बचा है। अब 6 से फिर से डिवाइड करेंगे 42 को, तो 6 7 जा होता है 42। तो यहां से 42 वाली रॉड से एक रॉड जंप करके माने यूनिट रॉड पे 7 लेंगे, और इसमें से हमने -42 करना है। तो -42 हो गया। तो हमारा आंसर जो आ गया है वो है 97 और रिमाइंडर 0। तो आज हमने वो जो सीखा कि 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट कैसे करते हैं, और 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट करते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे। यदि कोई डाउट है
या आपको कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।